नमस्कार। कृषि विधेयकों को लेकर पूरे देश भर में शोर है और 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठनों के साथ साथ कई राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों ने किसानों के साथ एकजुटता दिखाई है और कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से राजनीतिक संगठन, बड़े किसान संगठन 25 सितंबर को बंद का आह्वान कर रहे हैं, उसमें इस बंद के सफल होने की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को, क्या मोदी सरकार को इस बंद के कारण या जो इस तरह का जमाव राजनीतिक संगठनों का या किसान संगठनों का हो रहा है, उससे क्या कोई चुनावी नुकसान हो सकता है आने वाले समय में? क्योंकि यह साफ हो चुका है कि मोदी सरकार इन विधेयकों को लेकर अपने कदमों को पीछे नहीं खींचेगी। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है कि कॉरपोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कृषि विधेयकों को लेकर जिस तरह का माहौल देश भर में बना है, उससे क्या बीजेपी को कोई चुनावी नुकसान हो सकता है? आने वाले कुछ महीनों में 1 से 2 महीनों के अंदर बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है। चुनाव बहुत कठिन है, मामला सख्त है और लॉकडाउन के बाद जिस तरह हालात बिहार में बने हैं, वहां पर उसके बाद अब ये जब किसानों का जो आंदोलन है उसकी जो कह सकते हैं गूंज, वो अभी धीरे धीरे किसान संगठन तमाम जगहों पर अपने किसानों को, संगठनों को एकत्रित कर रहे हैं, उन तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि 25 सितंबर का भारत बंद है। हालांकि उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अगर आप आगे जाएंगे तो वहां पर किसानों के अंदर इस आंदोलन को लेकर बहुत ज्यादा जो उनका समर्थन है वो नहीं दिखाई देता और उसके पीछे न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी खरीद के फायदे पता है और वो एमएसपी को लेकर ही उनकी सबसे बड़ी डिमांड है। लेकिन मेरी बात वही है कि क्या चुनाव में, बिहार के अंदर चुनाव में इसका कोई असर हो सकता है? उत्तर प्रदेश में 8 सीटों के लिए बाई इलेक्शन है, इसका क्या कोई असर हो सकता है? इस पर असर हो सकता है। इसके अलावा अगले साल मई तक पश्चिम बंगाल, जहां बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है, वहां चुनाव होने के वहां कोई असर हो सकता है। तो ऐसे राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, वहां पर क्या इन कृषि विधेयकों का कोई असर होगा? जैसे हमने देखा कि पंजाब के अंदर 1.5 साल बाद चुनाव है 2022 में, फरवरी में उत्तर प्रदेश में 2022 फरवरी में चुनाव है, जो सबसे अहम प्रदेश है सियासी लिहाज से। इन दोनों राज्यों में चुनाव है। तो पंजाब के अंदर जिस तरह एनडीए की पुरानी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने नाता तोड़ा, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह किसानों में इस विधेयक को लेकर खिलाफ गुस्सा है, इससे क्या बीजेपी की राह मुश्किल हो सकती है? यहां पर मैं कहना यह चाहता हूं कि आपको याद दिला दूं कि 2016 नवंबर तब नोटबंदी की गई थी मोदी सरकार के द्वारा, और कहा तब विपक्षी दलों ने लगातार माहौल बनाया था कि नोटबंदी की वजह से जिस तरह की परेशानी लोगों को हुई है, उससे बीजेपी के लिए 2017 के फरवरी में जो विधानसभा चुनाव था उसमें जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो चुनाव नतीजे आए थे वो हैरान करने वाले थे। लोग हैरान रह गए थे क्योंकि बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे बड़ी जीत अब तक की थी उसकी। और ये जो जीत मिली उसको, उसके बाद ये माना गया कि मोदी जी के जिस तरह के भाषण हैं, लोगों से बातचीत करने की जो उनकी भाषण के दौरान जो कला है, उसका बड़ा असर हुआ और लोगों ने नोटबंदी के मुद्दे को नकार दिया। लेकिन वो 2017 था, ये 2020 है और लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात देश में बने हैं, उसमें बेरोजगारी, गरीबी, उस समय लॉकडाउन वाली सिचुएशन नहीं थी, कोरोना महामारी वाली सिचुएशन नहीं थी। इस समय लॉकडाउन के कारण बहुत खराब हालात हैं। महानगरों की अगर आप स्थिति देखेंगे, दिल्ली, नोएडा और बड़े शहर, महानगर जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लोगों के हाथों को काम मिल रहा है, वहां पर स्थिति बेहद खराब है। जिन लोगों को जो सैलरी मिलती थी उसमें 30%, 40% का कट होने की बात लोग खुद कैमरे पर आकर कह रहे हैं। और जो छोटा तबका है, जो रेहड़ी लगाने वाला तबका है, मजदूर तबका है, उसको काम नहीं मिल रहा, उसको पूरे पैसे नहीं मिल रहे, जितना वो कमा पाता था उसकी कमाई आधी हो गई है।
कई जगहों पर लोगों ने ऑफिसेस अब बंद हो चुके हैं, तो ऑफिस चलाने वाले जो लोग थे उनकी कमाई बंद हो चुकी है। जो पैसे का पूरा एक घुमाव था, इधर उधर पैसा एक दूसरे के हाथों में जाने का जो सिस्टम था, इकोनॉमी जिससे चल रही थी, वो मंद हुई है और उसके कारण हालात पहले से बेहद खराब है। और इस बीच जब किसान विधेयक आया है, जिसको लेकर किसानों को बहुत ज्यादा, जो किसान संगठनों का कहना है कि उनको डर है कि उनकी जो एमएसपी का इशू है या जो सरकारी खरीद का इशू है, मंडियों के खत्म होने का इशू है, और जो आड़तियों को जो फायदा मिलता है, ये सारे लोग मिलकर इन विधेयकों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। आपने देखा हरियाणा पंजाब के अंदर जबरदस्त विरोध हो रहा है। हालांकि सरकार इन सारी बातों को दरकिनार कर रही है। उसका साफ साफ कहना है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो विधेयक है किसानों को आजादी देने वाले विधेयक है और किसानों के फेवर के विधेयक हैं, उन्हें गुमराह करने की कोशिश हो रही है। तो राजनीतिक गणित जिस तरह मैं देखता हूं, पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। हरियाणा में जेजेपी जो उसकी गठबंधन सहयोगी है, उस पर बड़ा राजनीतिक दबाव है कि वो गठबंधन से बाहर निकले। उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा प्रदेश है, 1 से 1.5 साल का वक्त है। अगर ये आंदोलन आगे बढ़ता है, रफ्तार पकड़ता है, तो क्या वहां पर इसके कोई प्रभाव होंगे? पश्चिम बंगाल में अगले साल मई में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर क्या कोई असर होगा? उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार के अंदर, उत्तर प्रदेश में भी 8 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, नवंबर से पहले वहां सरकार बननी है। तो वहां पर क्या कोई असर राजनीतिक रूप से होगा और क्या भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है? क्योंकि महाराष्ट्र में भी हम देख रहे हैं कि वहां भी कुछ समय बाद बीएमसी के इलेक्शन होने हैं, बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, और वहां भी जो प्याज किसान है वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो किसानों का जो आंदोलन है, क्या मोदी सरकार के लिए निपट पाना, मोदी सरकार का किसानों को समझा पाएगी कि ये जो विधेयक हैं ये पूरी तरह किसानों के पक्ष में है? क्या किसान उनकी बात समझेंगे, सुनेंगे? क्योंकि अब हाल फिलहाल जो 25 सितंबर है वो सामने है और इसके लिए तमाम तैयारियां किसान संगठनों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ओर से पूरी हो चुकी हैं। और जो कांग्रेस, जो मेन अपोजिशन पार्टी है, वो इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, इसलिए वो लीड करने की कोशिश कर रही है। तो देखना यह होगा कि कृषि विधेयक को लेकर कोई राजनीतिक नुकसान क्या मोदी सरकार को, बीजेपी को होता है? क्या कोई उसके अपने सहयोगी दल उसे छोड़कर जाते हैं? अंदर पार्टी के अंदर क्या कोई आवाज उठती है? इन सारी बातों पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देख रहे थे सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही एक और है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।